हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड अगर हम आज की बात करें तो पहले हम जाते हैं कल के वीडियो में हमारा जो डिस्कशन था। तो देखिए, कल के वीडियो में निफ्टी के हिसाब से जो हमने डिसाइड किया था, एक भी ट्रेड नहीं बना। और वही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि जब कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे 18,181 के ऊपर हमको स्कैल्पिंग करना था, मार्केट ऊपर तक तो गया ही नहीं, गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पर हमें पुट बाय करना था 18,046 के ब्रेकडाउन पे। 18,046 के नीचे भी निफ्टी जो है वो नहीं गया। यहाँ पर आपको अब मैं समझाती हूँ रिवर्सल ट्रेड का क्या मतलब होता है। यहाँ पर मैंने आपको कल के दिन ये जितने भी टेक्स्ट आप देख रहे हो, ये मैंने कल के दिन ही लिखे थे स्क्रीन पर, तो वो अभी तक वैसे ही है। तो बाय ऑन डिप फॉर रिवर्सल ट्रेड निफ्टी 18,086 के आसपास में आएगा, तो यहाँ पर हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो और फिर वो नीचे की तरफ आने लगे तब हम बाय ऑन डिप करेंगे। इस सिनारियो में क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, वो भी एक गैप डाउन के साथ। तो जब गैप डाउन हो गया है तब पूरा सिनारियो जो है वो बदल जाता है। तो गैप डाउन में मैं आपको लेवल्स एडवांस में क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि जब भी गैप डाउन या गैप अप हो तो आपको देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आज के दिन कैसे ट्रेड करना था, और ये चीज़ हमेशा याद रखना गैप अप गैप डाउन के सिनारियो में। देखो, मार्केट गैप डाउन हुआ नीचे की आपको सबसे पहले मार्केट जैसे ही गैप डाउन होगा आपको ध्यान में देना है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। आपको वेट करते रहना है जब तक एक लेवल पे आके मार्केट रुक ना जाए। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल पे अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, मार्केट नीचे गिरा, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है ना, ये जो लास्ट जो रेड कैंडल बनी थी 18,065 पे इसकी क्लोजिंग हुई, उसके जस्ट नेक्स्ट में एक ग्रीन कैंडल बनी 18,065 का ही बेस बना के। तो ये जो लेवल हमारा बन गया, यहाँ पर एक इंडिकेशन था कि यहाँ पर अब नया लो नहीं लग रहा है, फिलहाल एक बेस बन गया है। यहाँ से जो है मार्केट ऊपर उठ सकता है। एक बुलिश कैंडल भी बनी थी, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर उठ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते तो आप कॉल ले सकते थे। हाउएवर बहुत ज़्यादा आज के दिन आपको निफ्टी में फिर भी ट्रेड नहीं मिलता। मान लो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली भी होती 18,080 के आसपास, तो मार्केट गया ही कहाँ तक था, ऑलमोस्ट 18,115। तो बहुत बड़ा आपको मूवमेंट निफ्टी में नहीं मिलता। पर इन एनी गैप अप गैप डाउन सिनारियो आपको वेट करना होगा देखने के लिए कि मार्केट कहाँ पर बेस बना रहा है। नहीं तो आप सिंपली 30 मिनट्स वाला फंडा अपना सकते हो। जैसे कि 30 मिनट्स तक आप कैंडल को बनने दीजिए, जितने कैंडल्स बनने हैं। उसके बाद क्या आपको करना चाहिए, जो भी हाई बना 30 मिनट्स का जो हाई बनेगा एंड 30 मिनट्स का जो लो बनेगा आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट जिस साइड निकले आपको ट्रेड लेना है। लेकिन आज के दिन बिल्कुल भी ट्रेड सेटअप था ही नहीं। निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट में था, बहुत बड़े मूवमेंट्स यहाँ पर मिले नहीं, स्कैल्पिंग वाला डे था। इसी के लिए मैंने निफ्टी में अपडेट नहीं दिया था। पर हाँ, मैंने अपने दूसरे चैनल, जो मेरा एक स्टॉकीफाई में अकाउंट है, वहाँ पर मैंने निफ्टी को लेके अपडेट दिया था, जो मैं टेलीग्राम में देना भूल गई थी। तो वो आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम में दे ही देती हूँ। पर यहाँ पर मेरे से मिस हो गया था टेलीग्राम का में पोस्ट कि 18,115 18,130 रेजिस्टेंस है, इसके आसपास में आए तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में बताना मिस कर गई थी। तो अगर आपने मतलब स्टॉकीफाई में, तो आई डोंट नो आप लोग में से कोई फॉलो करता है कि नहीं, तो वहाँ पर आप देखो 18,115 से ही मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स हो गया था। पर कोई बात नहीं, मतलब मैटर नहीं करता है। वैसे अगर टेलीग्राम में आप देखोगे तो मैंने आपको अच्छा खासा एक बैंक निफ्टी का अपडेट दिया था कि 43,150 जो है, यहाँ से हम कॉल बाई कर सकते हैं, इसके आसपास से रिवर्सल हो सकता है। आप देखो बैंक निफ्टी में ये आपका लेवल है 43,150 का लेवल ऑलमोस्ट। यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से आप देखो कितना अच्छा एक ट्रेंड हमें देखने को ऊपर के लेवल पे मिला। कल के जितने भी लेवल्स मैंने आपको वीडियो में बताए थे वो आज बेकार हो गए, क्योंकि आज गैप डाउन हो गया था। लेकिन टेलीग्राम में मैंने कॉम्पनसेट कर दिया, मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया था। और कभी भी कोई मार्केट है वो कैसे मूव करता है, अगर उसको अप ट्रेंड में जाना है तो वो इस तरीके से मूव करेगा। ऊपर गया, फिर वो रिट्रेस करने के लिए नीचे की तरफ डेफिनेटली आएगा, राइट।
तो नीचे की तरफ जब वो नीचे की तरफ आएगा तब आपको यहाँ पर एंट्री लेनी होती है। तो कोई भी मूवमेंट है वो जिग जैग वे में होता है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ 43,150 के साइड में, एंड यहाँ से आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा हमें ऑलमोस्ट 43,300 तक का मूवमेंट ऊपर में देखने को मिला, और हमने एकदम टाइमली बुक किया था 43,300 के आसपास में, और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो टेलीग्राम चैनल आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये जो भी मैं आपको लेवल्स बताती हूँ ये विथ एक्सपीरियंस आता है, पर कई लोग पूछते हैं कि कैसे हम समझें कि कहाँ से रिवर्सल होगा, कहाँ से क्या। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लर्नर हो, अगर आप लर्न करने की इच्छा रखते हो तो आप बहुत आसानी से ये सारी चीज़ों को कॉन्कर कर सकते हो। एंड सिंपल चीज़ है। तो आपको मैं फ्री कोर्स बता रही हूँ, आप फ्री कोर्स कर लोगे ना, फिनग्रैड का जो साइट है मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में जाना तो आपको ऐसा एक वेबसाइट खुलेगा, चाहे आप फ़ोन पे खोलो या नॉर्मली खोलो लैपटॉप पे। तो यहाँ पर आप कोर्सेज़ में जाना, फ्री कोर्सेज़ में क्लिक करना, ठीक है। फ्री कोर्सेज़ में आप यहाँ पर देखोगे एक कोर्स है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर। तो ये जब आप कोर्स कर लोगे आपको बहुत थरली समझ में आ जाएगा कि कौन से कैंडल में रिवर्सल होता है, कैसे करके हम टेक्निकल एनालिसिस को करते हैं। एक ये वीडियो आप देख सकते हो, और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा ईजी वे में समझना है तो एक और यहाँ पर फ्री कोर्स है, वेबिनार है ये, ऑप्शन ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड, ये वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड एक हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी का भी कोर्स है। तो पहले तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर, ये फ्री है कोर्स, तो कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना फिनग्रैड पे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको जब पता रहेगा तब आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे ना, प्रॉफिट भी आप कमा पाओगे। फिनग्रैड में क्या है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, फ्री तो मैंने अभी आपको बता दिए, पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑल कोर्सेज़ में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे प्रीमियम कोर्सेज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि मोर देन 65 कोर्सेज़ हैं, स्टॉक मार्केट, फिनेंशियल प्लानिंग, टैक्सेशन, सब कुछ को लेके। तो अगर आपको इनका प्रीमियम अकाउंट चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रीमियम सब्सक्राइबर ऑफ फिनग्रैड, तो इनका 50% ऑफ का ऑफ़र चल रहा है एलीट प्लान में। 7,999 का इनका रेट है, अभी 3,999 पे मिल रहा है। तो ये अगर आप कोर्स लोगे तो आपको 1 ईयर के लिए फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज़ हैं आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। एक 3 ईयर का भी प्लान है 24,000 का, जो आपको अभी 7,999 में मिल रहा है, तो 3 ईयर्स के लिए एक्सेस कर पाओगे। पर अगर आप 1 ईयर का लेते हो तो भी ठीक है, 7,999 में आपको 3,999 खाली पे करना पड़ेगा। और साथ में और एक एडवांटेज क्या है कि आपको 1 ईयर का स्टॉक स्क्रीनर भी यहाँ पर फ्री मिलेगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस 4,000 रुपीज़ है। तो आप फिनग्रैड में रजिस्टर कर सकते हो, फ्री कोर्स भी कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताया है। एंड नहीं तो आप चाहो तो इनके सारे कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तो आप इनका एलीट प्लान भी खरीद सकते हो। और एक चीज़ है कि फिनग्रैड ऑर्गेनाइज़ कर रहा है एक सेमिनार बैंगलोर में, तो अगर आप बैंगलोर में हो तो आप टिकट बुक कर सकते हो। मनीष सिंह का सेमिनार होने वाला है, 9 बजे से लेके 6 बजे तक है, वाइट फील्ड में ताज में होने वाला है। एंड आपको 5 स्टार का लंच एंड ऑल भी मिलेगा, और काफ़ी बड़ा एक सेशन होगा। तो टिकट आप यहीं पे इनके वेबसाइट से ही बुक कर सकते हो, 4,999 का टिकट है, एंड सीट्स अभी 9 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं निफ्टी को। पहले तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियोस, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया फिर आपने, है ना। सिंपल एक क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको फ्री में बस एक क्लिक मारना है, उतना आप कर लीजिए। और बेल नोटिफिकेशन ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो वो मिस ना हो जाए। अभी मिलते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस पे। फ्लो में मैं बोलने वाली थी, मिलते हैं एक नए वीडियो पे बिना एनालिसिस किए। ओ गॉड। अच्छा, तो निफ्टी का अभी अगर आप आवरली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आज का दिन भी एक रेंज बाउंड डे था, कल का दिन भी एक रेंज बाउंड डे था। तो मोस्ट प्रॉबेबली हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल एक्सपायरी भी है, तो कल हमें एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आवरली चार्ट पे बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। जो गैप डाउन हुआ है वो गैप फिल होने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगे, मतलब कि अगर निफ्टी जो है 18,125 के ऊपर, ये आज का एक बॉक्स बन गया है, ठीक है। इसी बॉक्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम सिंपल ट्रेड करेंगे और ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर ये वाला जो लेवल है, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, तो ये जो लेवल है, ओ सॉरी क्या ही हो रहा है आज, तो यहाँ पर
ये जो लेवल मैंने आपको दिखाया है 18,125, इस बॉक्स के ब्रेकआउट पर हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। एंड 18,046 जो कि हमारा कल का भी ब्रेकडाउन लेवल था, आज के लिए भी वही वैलिड रहेगा। 18,046 के नीचे अगर निफ्टी निकलेगा तो यहाँ पर हम अपना पुट लेंगे। अब इसी आवरली चार्ट को मैं यहाँ पर 5 मिनट्स पे कर देती हूँ। तो ये रहा आपका 5 मिनट्स का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18,125, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फिर कल हम लोग इसको भी रिव्यू करेंगे। तो निफ्टी में बाई कॉल अबव 18,125 एंड बाई पुट बिलो 18,046। अब हमारे टारगेट्स क्या क्या रहेंगे वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो टारगेट्स हमारा सिंपल रहेगा कि देखो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, यानी कि इस बॉक्स का तो ब्रेकआउट हो गया, तो हम कल के हाई की तरफ जाने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी पर रहेंगे। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है 18,125 के ऊपर, तो चांसेस है कि हम यहाँ पर वी कैन रीच 18,170 के लेवल्स को, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा 18,125 के ऊपर वो 150, 170, 180 तक का रहेगा। सिमिलरली नीचे के लेवल पे अगर हमारा 18,046 का ब्रेकडाउन आता है तो 18,004 हमारा पहला टारगेट रहेगा। एंड उसके बाद फिर हमारा जो टारगेट रहेगा 17,980, 17,970 का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं ये मैंने यहाँ पर मार्क जो है कर दिए हैं, साइड में आप देख सकते हो। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो 18,125 के ऊपर देखो हॉल्ट लेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन पे बस मार्केट ऊपर की तरफ निकला और बस ऊपर ही जाने लगा, ऐसा नहीं है। तो हॉल्ट ले सकता है बीच में कहीं पे, घबराने वाली बात नहीं है। रीटेस्ट करने देना, अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ निकला और नीचे आने लग गया तो रीटेस्ट करने देना उसको 18,100 के आसपास। 18,000 अगर गैप अप होता है या इन एनी सिनारियो 18,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है फिर से नीचे आने लगता है तो 18,100 पे आपको एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर कल मार्केट का माहौल पॉजिटिव रहा तो, ठीक है। एंड नीचे के लेवल पे क्या है, अगर मान लो गैप डाउन हो गया या फिर बहुत बड़ा ही मतलब नेगेटिव सा माहौल है, तो मार्केट अगर 18,046 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ऊपर रीटेस्ट होने देना। रीटेस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर आएगा 18,050 से, वापस से अगर रिजेक्ट होगा तो आप वापस से यहाँ पर सेल ऑन राइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी है वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट तो दे ही दूंगी। तो सिंपल रखना है, अगर आप फ्लैट ओपन होके मार्केट 18,125 के ऊपर निकले तो कॉल लेंगे एंड 18,046 के नीचे निकले तो हम पुट लेंगे। और लेवल जो है मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जैसे आज आपने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए, एक दो ही ट्रेड्स लिए, पर वहाँ पे भी हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है वो मिल गए, हमने प्रॉफिट भी कमाया। तो बस यही आपका भी मोटिव होना चाहिए। जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेटर होता है, उनका एम क्या रहता है कि हम पिच पे भी रहे, पिच पे लंबे से लंबे समय तक रहे और हमारा जो विकेट है वो बचा रहे। तो विकेट आपका कैपिटल है, अपने कैपिटल को बचा के रखिए, तभी आप पिच पे रह पाओगे, लंबा टिक पाओगे, ठीक है। एंड लर्निंग के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी फिनग्रैट का फ्री कोर्स बता ही दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के चार्ट में ये आवरली चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में है और वो इस ट्रेंड लाइन को जो है वो होल्ड करते हुए चल रहा है, मतलब कि वो हायर हाईज एंड हायर लोज बना रहा है, ठीक है। तो अभी जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर रहा है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में देना है, सिंपल रखना है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तब तक हम पुट नहीं लेंगे। और ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होगा, जब आप आवरली चार्ट, थोड़ा मैं ऐसे जूम कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। कल मार्केट खुलेगा, ठीक है, खुल के अगर वो ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो आपको यहाँ पर आवरली चार्ट में दिख रहा होगा, ये है आपका 43,080 का लेवल। 43,080 का लेवल, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी कल के दिन निकलता है तो ही हम यहाँ पर पुट लेंगे। आई नो जो क्लोजिंग है 43,300 के आसपास में आई है, तो पेशेंस तो बहुत लोगों के अंदर नहीं होगा, पर अगर पेशेंस नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल है, वो आपको अपने ऊपर वो कंट्रोल लाना पड़ेगा। पेशेंस से ही प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पेशेंस से प्रॉफिट, ठीक है, पेशेंस से प्रॉफिट। P2 विथ पायल भी कर देते हैं तो P3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही लेम और पुअर जोक था बट ठीक है।
तो यहाँ पर हमें सिंपल है कि पुट हम तभी लेंगे जब हमारा ये जो एक, देखो लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखो मार्केट क्या है कि ऊपर अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है। तो ये जब तक अभी जो लेटेस्ट हमारा जो स्विंग बना है वो कौन सा स्विंग बना है, आप देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आया, ये जो एक जो स्विंग बना है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है, ठीक है। तो अगर ये वाला स्विंग टूटे तभी हम यहाँ पर पुट लेंगे, तभी कोई सेंस बनता है, तभी जो ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रेंड होता है अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको नीचे में स्विंग्स दिख रहे हैं वो आपके सपोर्ट रहेंगे। तो मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ निकला, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर निकला और उसके बाद, एक सेकेंड मैं आपको ये थोड़ा ऐसे डायग्राम करके दिखा देता ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो इस तरीके का पैटर्न था। अब मार्केट ऊपर की तरफ निकला, लेकिन अब जो हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे ये वाला सपोर्ट तोड़ देता है, अगर मतलब ये जो एक लेवल था इसको तोड़ देता है तो जो ट्रेंड है वो रिवर्स माना जाता है। तो इसी के लिए हम रिवर्स होने का वेट करेंगे। ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो बना है इसको ही हम टूटने का वेट करेंगे और ये लेवल हमारा 43,080 के है। तो 43,080 के नीचे हम यहाँ पर पुट लेंगे, ये एक हमारा स्विंग लो है, ठीक है। कॉल कब लेना है उसके लिए भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जब हमारा ये वाला जो हाई है, देखो चाहो तो आप आज के हाई के ऊपर ले सकते हो, मतलब 43,360 के ऊपर अगर आप चाहो तो आप कॉल ले सकते हो, ठीक है। कॉल बाय अबव 43,360, लेकिन इमीडिएटली आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाएगा 43,480 से 500 के आसपास में। तो ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड आपको ज़रूर मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर आप अपना आज का जो हाई है इसके ऊपर निकलने से 43,360 के ऊपर आप यहाँ पर ले सकते हो कॉल, और आपका जो टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स तक का रखना। मेन जो मूव है, कल एक्सपायरी है, जो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रेंडिंग मूव होगी ना वो आपको मिलेगा 43,500 के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ, मेन जो मूव रहेगा, मेन मूव अबव 43,500 जिसको हम शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा अगर आपको रैली चाहिए तो 43,500 के ऊपर आपको मिल सकता है। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड है बाय ऑन डिप का ही सिनेरियो चलेगा, जब तक ये स्विंग लो ना टूटे कल, ठीक है। ये स्विंग लो टूटा, यहाँ पर आप मान लो अभी हम एक ट्रेंड लाइन की तरफ चल रहे हैं, ये स्विंग लो टूटा तो ये वाला ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा और फिर यहाँ से आपको एक अच्छा डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। और हमारा जो टारगेट है 43,080 के नीचे आपका टारगेट यहाँ पर रह सकता है 42,990 एंड देन 42,800 के आसपास में। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।